उधर कानपुर में आईटीबीपी की 32वीं वाहिनी के उद्घाटन के अवसर पर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पैरामिलिट्री सेनाओं को और ज्यादा तरक्की और संचार माध्यमों से लैस करने की बात कही है। लगभग 36 करोड़ लागत से तैयार 32वीं वाहिनी में तैनात सिपाहियों और 34,088 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा में तैनात आईटीबीपी के जवानों के लिए सीमा में 61 नई सड़कों को बनाने और 123 मोबाइल टावर्स के निर्माण को मंजूरी करने की जानकारी दी है। इस मौके पर गृह मंत्री ने हाल ही में ओबामा दौरे का जिक्र करते हुए कहा है कि इस दौरे से किसी भी पड़ोसी देश को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस दौरे से भारत और अमेरिका मजबूत हुए हैं। करीब 36 करोड़ की लागत से बनने वाले आईटीबीपी के 32वें बटालियन के उद्घाटन समारोह में राजनाथ सिंह ने कई विषयों पर चर्चा की, जिसमें कि आईटीबीपी की सुरक्षा प्रणाली को और किस तरह से डेवलप किया जाए। साथ में इजराइल से कंपटीशन की बात की कि उनकी जो आईटी टेक्नोलॉजी है वो आईटीबीपी को किस तरह से मिलेगी, उसमें किस तरह से बढ़ोतरी होगी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की। इशारों में राजनाथ सिंह ने चाइना को भी नसीहत देने की कोशिश की कि वो किसी भी तरीके से अच्छी तरह से व्यवहार करे, जो उसका बढ़ने का विस्तारवादी नजरिया है उसमें कमी लाए। भारत के विषय में बताया कि भारत हमेशा से हर एक पड़ोसी देश से अच्छी मित्रता और अच्छे संदेश की बात करता रहा है और इस तरह की घटनाएं यदि किसी के अमेरिका के भारत के करीब आने से किसी को दिक्कत हो रही है तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी देश ऐसा हो सकता है कि जिससे सारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। वो केवल भारत देश है जिसमें कि सारे रिश्ते उसके अच्छे सभी देशों से बनने चाहिए। साथ में जो दूसरी क्षेत्रीय पहलू है उस पर भी चर्चा की। आईटीबीपी के जो नक्सलाइट मूवमेंट की उसकी भी चर्चा की। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आईटीबीपी के योगदान की सराहना की और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कैमरामैन राजेश के साथ विकास वाजपेयी, के न्यूज कानपुर।